हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। बच्चों, गॉस नियम पर जितने भी अनुप्रयोग थे, जितना भी डेरिवेशन था, हम लोगों ने कर लिया। अब बारी है इसके न्यूमेरिकल्स को करने की। तो मैं ये जो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ये आपके कुमार मित्तल बुक्स के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। एनसीईआरटी वाले जो न्यूमेरिकल्स थे हमने लास्ट लेक्चर में आपको करवा दिया था। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो मैंने अपने चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल और थ्योरी डेरिवेशन इस सब की अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप लोग वहाँ पे जाके न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं और डेरिवेशन को भी पढ़ सकते हैं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग गाउस के नियम पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, आज उन न्यूमेरिकल्स को एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। बच्चों, पढ़ने के बाद अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं इसका, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास में न्यूमेरिकल्स वाली क्लास है। इसमें गाउस के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें करने हैं। फर्स्ट लेसन से है चैप्टर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र। लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको एनसीईआरटी और कुमार मित्तल दोनों बुक से मिला के करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे, बाकी बचे हैं कुमार मित्तल बुक के न्यूमेरिकल्स। तो आज हम कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर करूँगा। क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर आएगा। आप लोग के पास अगर बुक नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि फ्लक्स का मान दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, यहाँ पे क्यू का मान दे रहा है, क्यू का मान दे रहा है 17.7 पिको कूलाम, 17.7 पिको कूलाम। हम लोग जानते हैं एक कूलाम बराबर होता है, एक पिको कूलाम बराबर 10⁻⁻12 कूलाम होता है। तो क्यू बराबर इसको लिखेंगे 17.7 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम। ठीक है ना, एक पिको कूलाम बराबर 10⁻⁻12 कूलाम होता है। और इसमें कह रहा है भुजा, घन की भुजा जो कितना दी गई है, ए बराबर दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है निकलने वाले वैद्युत, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, चूँकि घन में 6 फलक होते हैं। 6 फलक का मतलब 6 सतह होती है, फलक होते हैं। ठीक, तो संपूर्ण यानी 6 फलक से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो Q/ε0 होगा, क्योंकि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है φE बराबर Q/ε0 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः 6 सतहों से निकलने वाला फ्लक्स, 6 सतहों से निकलने वाला फ्लक्स छः सतहों से निकलने वाला फ्लक्स, 6 सतहों का मतलब क्या होगा, पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0। अब Q क्या होता है, घन के अंदर जितना आवेश रखा गया है वो कुल आवेश, टोटल आवेश लेते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 सतहों से निकलने वाला फ्लक्स Q इंटरनल टोटल बटे एप्सिलॉन नॉट इतना होगा। हमें कितने से निकालना है? एक सतह से। अतः प्रत्येक सतह से जाने वाला फ्लक्स छः सतहों से निकलने वाला फ्लक्स इतना है, तो एक सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी फाई ई बराबर आ जाएगा आपका Q इंटरनल और टोटल यानी कुल बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पे वैल्यू रख देना है। तो फाई बराबर हमें मिलेगा, कुल आवेश कितना है 17.7 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम और बटे 6 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक है, ये इतना होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके भाग कर देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर एक अंक पर है, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव से दशमलव क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, ये जाएगा 2 बार, 1 बार और ये जाएगा 2 बार। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 तिहाई 6 और 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा, यानी फाई बराबर हमें मिलेगा 1/3। ठीक, इतना फ्लक्स निकलेगा। मात्रक लिख सकते हैं आप लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मैं यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 2I कैप 3J कैप -4K कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर -4K मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें वेक्टर E बराबर दे रहा है, वेक्टर E बराबर 2I कैप प्लस 3J कैप और -4K कैप इतना दे रहा है। ये वैद्युत क्षेत्र का मान दे रहा है वोल्ट प्रति मीटर। और उसके बाद क्षेत्रफल हमें दे रहा है वेक्टर A बराबर, ये क्षेत्रफल सदिश दे रहा है -4K कैप मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल सदिश है। कह रहा है गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हम लोग परिभाषा से फ्लक्स का मान निकाल रहे थे, वहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ हमें सारी चीज़ें वेक्टर रूप में दी गई हैं, मान रख देंगे। फाई ई बराबर 2I कैप प्लस 3J कैप -4K कैप डॉट वेक्टर ए का मान हमें दिया है -4K कैप। ठीक है, अब हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें कराना है। तो हम लोग जानते हैं कि आई कैप का आई कैप के साथ गुणा होगा, जे कैप का जे कैप के साथ होगा, के कैप का के कैप के साथ होगा। तो लेकिन यहाँ जो हमें एरिया वेक्टर दिया गया है, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं, आई जे नहीं है, केवल के है। तो आई जे को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2I कैप प्लस 3J कैप -4K कैप डॉट यहाँ पे लिख सकते हैं 0I कैप प्लस 0J कैप और -4K कैप। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आई का आई के साथ गुणा कराएंगे, जे का जे के साथ गुणा कराएंगे। तो 2 का गुणा 0 के साथ होगा, 0 हो जाएगा। आई मिलके क्या होता है, 1 होता है। प्लस 3 का गुणा 0 के साथ होगा, 0 हो जाएगा। जे मिलके क्या होता है, 1 होता है।
माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 और के का गुणा क्या होता है 1 होता है। यूनिट वेक्टर का अगर हम स्वतः गुणन कराते हैं तो उसका मान 1 आता है। यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 5e बराबर हमें मिलेगा 16, केवल 16 मिलेगा। यहाँ पे मात्रक, यहाँ देखिए वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वोल्ट प्रति मीटर, क्या आएगा वोल्ट मीटर आएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। Q बराबर हमें क्या दे रहा है, Q बराबर दे रहा है 10 माइक्रोकूलाम, 10 माइक्रोकूलाम। अब हम जानते हैं 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10 की घात माइनस 6 कूलाम होता है। तो यहाँ पर 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब ये आवेश जो है घन के केंद्र पर रखा है, उसके किसी एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूँकि घन में 6 फलक होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं। ठीक, घन क्या है, एक बंद आकृति है और बंद आकृति से निकलने वाला फ्लक्स जो होता है वो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब 6 फलक से निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पर लिखेंगे, अतः 6 फलक से निकलने वाला फ्लक्स, फलक से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ Q इंटरनल लिख दीजिए, बस उसके अंदर जितना आवेश रहता है वो लिया जाता है। तो 6 फलक से निकलने वाला फ्लक्स जो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। अतः एक फलक से गुजरने वाला, क्वेश्चन जो पूछ रहा है कह रहा है एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अतः एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, या फ्लक्स लिखिए, फ्लक्स क्या होगा, 6 से निकलने वाला इतना है तो 1 से कितना निकलेगा, पूरे को हम 6 से डिवाइड कर दें तो Q इंटरनल डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मान रख देंगे तो निकलने वाले फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और Q इंटरनल टोटल कुल आवेश कितना है 10 माइक्रोकूलाम, यानी 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 बटे 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। बस इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखिए 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा, यानी यहाँ पर 1 जीरो ये रख दिया हमने और 1 जीरो और रख देंगे, यहाँ पर 1 पहले से था। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फाई बराबर, यहाँ पर इसको लिखेंगे 1000 गुणे 10 की घात माइनस 6 और ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो गुणे 10 की घात 12 बटे, इन दोनों का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मल्टीप्लाई कराने पे ये जो आएगा ये कितना आएगा 5310 आएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये कितना आएगा 5310 आएगा। अब हमें क्या करना है, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। अब 531 से 100 को हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। 531 से 100 को जब भाग करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका 0.188 और 12 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। या इसको हम लोग लिखेंगे फाई बराबर 1.88
इंटू 10 की पावर 5। दशमलव यहाँ से एक अंक इधर जाएगा तो एक इसमें से माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन हमें दिया है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है। तो आपको आवेश दिया गया है Q बराबर 2 माइक्रो कूलाम। Q बराबर क्या दिया गया है, 2 माइक्रो कूलाम, या इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 0.2 मीटर भुजा वाले, तो यहाँ भुजा का मान हमें तो नहीं रखना है, लेकिन दिया है तो आप लोग लिख लीजिए 0.2 मीटर। ठीक, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, लेकिन हम लोग जानते हैं फाई का मान होता है Q/ε0, वहाँ पे कहीं भुजा का मान नहीं रखना है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो पूछ रहा है कि घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो घन में 6 फलक होते हैं, तो कुल से निकलने वाला फ्लक्स यहाँ पर लिखेंगे। अतः कुल फ्लक्स, पहले हम लोग कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं, दोनों पूछा है यहाँ पर। तो कुल फ्लक्स जब निकालेंगे, कुल फ्लक्स 6 पृष्ठ से निकलता है, तो क्या होगा Q/ε0। ठीक, और यहाँ पर Q अंदर जो आवेश रखा होता है, तो कुल फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखाते हैं। तो Q इंटरनल कितना है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 6, और ε0 का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। ठीक है ना बच्चों, ये आ गया हमारे कुल फ्लक्स, कुल पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो जो है 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ दशमलव हटा के हम यहाँ क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, यानी 2 जीरो ऊपर बढ़ेगा 100 के साथ। ठीक है, 1 के साथ मतलब 100। अब इसको जो है यहाँ पर हो गया 200, और 885 से 200 को भाग कर देंगे। 885 से 200 को जब भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर फाई ई बराबर 0.2259, ये इतना आएगा। आप लोग भाग करके देख सकते हैं, और ये 10 की घात माइनस 12 ऊपर चला जाएगा, तो 12 में से 6, 10 की घात माइनस 6 और गुणे 10 की घात 12 प्लस में हो जाएगा। पहले इसको हम ऐसे लिख देते हैं, फिर अभी आपको समझाते हैं। देखिए फाई ई बराबर, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, एक अंक दशमलव इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.2, और देखिए तीसरा अंक 5 से बड़ा है, इसको हटा के एक इसमें जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और एक अंक दशमलव इधर गए हैं तो ये 7 हो गया, 10 की घात माइनस 7 और गुणे 10 की घात 12। ठीक, बाएं से दाएं जाने पर माइनस में घातें जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो फाई ई बराबर आएगा 2.26 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, ये हमारा पहला आंसर आ गया, यानी घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब कह रहा है किसी एक फ्लक्स से, ठीक है, इसी में क्वेश्चन कह रहा है, तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसी को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अतः एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स, एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स, इसी को हम क्या करें, डिवाइड कर दें। 2.26 इंटू 10 की पावर 5 को हम डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर जो आएगा 0.3776 इंटू 10 की पावर
5 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.7, ठीक है 3.7 और एक अंक इधर गए हैं तो 10⁴, ठीक इतना लिखा जा सकता है। 7 भी आप लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। 3.77 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, फाई का मान हो जाएगा एक फ्लक्स से निकलने वाला। आप लोग यहाँ आंसर लिख दीजिए। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपको समझ में आ रही है तो भी कमेंट करें, नहीं आ रही है तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग एक बार सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ आएगा। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यहाँ पर जो है फ्लक्स का मान दे रहा है, फाई ई बराबर दे रहा है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये फ्लक्स का मान दे रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना फ्लक्स निकल रहा है, 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। चूँकि जो फॉर्मूला होता है फाई का, वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर होता है Q इंटरनल बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कहीं आर नहीं है, आर का मतलब इस फार्मूले में कहीं आर नहीं आया है, तो इसका मतलब फ्लक्स का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। चाहे हम 5 सेंटीमीटर का गोला ले लें तो भी उससे निकलने वाला फ्लक्स इतना होगा, 10 सेंटीमीटर का गोला ले लें तो भी उससे निकलने वाला फ्लक्स इतना ही होगा। ये चीज़ हमने आपको गाउस नियम के जो 5 इम्पॉर्टेंट बातें बताई थी उसमें ये चीज़ हमने आपको बताया था कि वैद्युत फ्लक्स का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि फ्लक्स का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, अतः त्रिज्या दोगुनी करने पर निकलने वाला फ्लक्स फाई ई जो होगा वो जितना पहले था उतना ही होगा, यानी -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक आंसर तो यहाँ आपको मिल गया। ठीक है, एक आंसर यहाँ हमें मिल गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या होगा। यहाँ पर आवेश का मान पूछ रहा है तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से लेंगे। आवेश का मान पूछ रहा है, यहाँ देखिए Q का मान पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो Q का मान जो मिलेगा हमें Q इंटरनल बराबर फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, मान रख देंगे यहाँ पर, तो Q इंटरनल बराबर फाई का मान -750 और गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक
ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा Q इंटरनल बराबर -6637.5। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करके रखा है, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, और गुणे 10 की घात -12। यहाँ पे हम आगे दशमलव बढ़ा देते हैं, तो Q इंटरनल बराबर 1 2 3 अंक बढ़ाते हैं तो -6.637 इंटू 10 की पावर 3 अंक इधर गए हैं तो 3 इसमें प्लस होगा, क्योंकि दाएं से बाएं जा रहे हैं तो ये -9 हो जाएगा। ठीक है, इतने कूलाम का आवेश हो जाएगा। ठीक है ना, या आप लोग इसको और शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं Q इंटरनल बराबर -6.6, इसको हटाएंगे तो एक इसमें जुड़ेगा 4 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -9 कूलाम। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणे 10 की घात -8 कूलाम मीटर है। हम लोग जानते हैं रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 10 गुणे 10 की घात -8 कूलाम प्रति मीटर। ठीक, ये दिया गया है। कह रहा है तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। R बराबर आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में बदल देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर। 100 से भाग कर देंगे, उसका मतलब यही हुआ। ठीक है ना, अब जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है रैखिक तार के कारण। ठीक है, कोई तार है, सीधा तार है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग जानते हैं चूँकि ये जो डेरिवेशन है अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ये अनुप्रयोग है गाउस के नियम का, हमने आपको पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, या मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है 12th फिजिक्स नाम की, आप लोग वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वो होता है K × 2 λ/r। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मान रख देंगे, E बराबर K का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2, लैम्डा का मान दिया है 10 गुणे 10 की घात -8 बटे R का मान दिया है 2 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो E बराबर हो जाएगा 9 गुणे, यहाँ देखिए 9 और 1 घात 10 हो गया, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात 2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि E बराबर 9 गुणे 10 की घात 4 वैद्युत क्षेत्र है, मात्रक लिख दीजिए न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। कह रहा है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 गुणे 10 की घात -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है हमें, ये सिग्मा बराबर दिया गया है, क्योंकि प्लेटों पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। तो सिग्मा बराबर दिया गया है आपको 1.777 ये दिया गया है, गुणे 10 की घात -11। ठीक, कूलाम
प्रति मीटर स्क्वायर। और उसके बाद कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक प्लस की हैं और एक क्या है, माइनस की हैं। तो हम लोग जानते हैं अगर दो प्लेटें विभिन्न आवेशों की हैं, मतलब विपरीत आवेशों की हैं, तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिखेंगे। चूँकि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब प्लेटों पर विपरीत आवेश हो तो उस समय तीव्रता जो होती है वो E बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा का मान दिया गया है और एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो E बराबर सिग्मा का मान दिया गया है 1.777 गुणे 10 की घात -11 और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है ना, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको हम लोग लिखते हैं। E बराबर मिलेगा आपको 0.2007 इंटू, ये देखिए 12 ऊपर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा और 12 में से 11 घट जाएगा तो 10 की घात +1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 10 आ जाएगा। अब इसको हम 10 से जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2.007। ठीक है, ये न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ता हूँ, बाकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। कह रहा है क्वेश्चन, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, उनमें परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले यहाँ पर जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। आपको दिया 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया गया है, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, और क्या दिया गया है, 2 बड़ी प्लेटें अभिमुख हैं पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। R बराबर आपको क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दी गई है E बराबर दिया गया है आपको 55 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, ये हमें दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, अगर दोनों प्लेटें विपरीत आवेश की हैं तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में 7वें क्वेश्चन में आपको बताया था कि E बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ पे सिग्मा नहीं दिया है, तो चूँकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q बाई A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई A। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो E बराबर हमें मिलेगा, E बराबर Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस सब मान रख देंगे तो E का मान कितना दिया गया है, 55 न्यूटन प्रति कूलाम। Q का मान आपको निकालना है, A का मान आपको दिया गया है 1 और एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है ना बच्चों, इतना होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे। इसका इधर मल्टीप्लाई करा दें, Q का मान निकल जाएगा तो Q बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 55 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक, यहाँ कूलाम बचेगा। अब इसका गुणा करा लेंगे। गुणा कराने पे ये जो आएगा, ये आएगा Q बराबर 486.75 इतना आएगा और इंटू 10 की पावर -12। ठीक, कूलाम। इसको और इधर करके लिख दीजिए आप लोग, तो Q बराबर इसको लिख सकते हैं 4.86। ठीक है, 4.86 और 10 की घात इधर
दशमलव इधर गए हैं, 1 2 अंक गए हैं तो 2 अंक इसमें से माइनस हो जाएगा, 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक प्लस करेंगे क्योंकि दाएं से बाएं गए हैं तो 2 प्लस करेंगे तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। आवेश है, प्लस माइनस लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लेटें प्लस माइनस के हैं। तो आप लोग इतना आंसर लिख दीजिए, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.9 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, या किताब में इतना आंसर दे रहा होगा 4.87 दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा अंक क्या है, 5 से बड़ा है तो इसको हटाएंगे तो इसको 7 यहाँ कर देंगे तो 4.87 यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, इतना कूलाम, इतना आंसर आप लोग लिख सकते हैं, गलत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप लोगों की सही रहेगी तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बस आंसर कुछ भी है, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में केवल हमने 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके आगे के क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें आगे के क्वेश्चन को हम लोग आगे की क्लास में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बच्चों, मैं कॉपी में आप लोगों को बताता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग शायद नोट नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, PDF आपको जब मिल जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन को समझे रहेंगे और देखकर इसको आप लोग लगा सकते हैं, एक बार और समझ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिले। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जो भी चीज़ बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, कोई चीज़ आपको रटा नहीं रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यही समझ लीजिए आपकी क्या हो जाएगी, गुरु दक्षिणा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।